ऑलराइट सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो एंड जय हिंद। फिजिक्स हम लोग का चल रहा था और फिजिक्स में हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। रे ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग दो चैप्टर ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इसके बाद हमारा बच जाएगा ह्यूमन आई। ठीक है, इसके बाद जो आपका लाइट वाला पार्ट है ना, वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। एंड यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत सारे देखने मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो सब आपसे सॉल्व हो जाएंगे। बट कंडीशन ये है कि आप इन सारे लेक्चर्स के बाद, राइट, PYQ जो करवा के रखे हैं आप लोगों को, जो आपके प्लेलिस्ट में मिलेगा, उसको तरीके से कर लेना है। इसके बाद सारे क्वेश्चन आपसे लगेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ कंफर्म, अगर वॉइस क्लियर है तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ऑल क्लियर, ओके ओके, चलो ठीक है। बाय मिस्टेक क्लास जो है आज टाइमिंग 8:30 बजे का हो गया था, लेकिन ऐसे क्लास 8 बजे से ही है। ठीक है सर, बायो के PDF कहाँ मिलेंगे कुणाल? कुणाल, बायो के PDF नहीं मिल सकते हैं। बायो के PDF केवल पेड वालों के लिए। चलो, जो भी PDF क्लास के हैं वो पेड वालों के लिए हैं। तो ग्रुप में पहले गलती से डल गए थे, बट उनको रिमूव कर दिया गया है। PYQ कहाँ से करना है बोल रहे हैं भैया जी? PYQ का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी चैनल पर आपको PYQ का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। बायोलॉजी के PYQ, हिस्ट्री के, ठीक है, इसके अलावा आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब का PYQ आपको मिल जाएगा इसी चैनल के प्लेलिस्ट में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, है ना, स्टार्ट करते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम लोग पढ़ रहे हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ने के पहले, है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझने के पहले ये बताना या फिर ये समझना जरूरी है कि स्कैटर क्या होता है ना। पहले समझते हैं स्कैटर क्या होता है। स्कैटर क्या होता है? स्कैटर मतलब होता है टूटना, टूट के बिखर जाना, है ना। स्कैटर स्कैटर मतलब होता है टूटना और टूट के बिखर जाना, राइट। किसी भी चीज़ का टूटना, किसी भी चीज़ का टूटना उसको बोलते हैं स्कैटर। स्कैटर, कुछ भी टूटा, टूट के इस टाइप से बिखर गया, उसको बोलते हैं स्कैटर होना, फैल जाना, फैल जाना, राइट। ठीक है, तो अगर लाइट टूट के बिखर रहा है, अगर लाइट जो है वो टूट के बिखर रहा है, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर जो आपका लाइट है वो क्या हो रहा है, टूट के बिखर रहा है, उसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बट रीज़न क्या है, क्यों लाइट टूट के बिखरेगा? लाइट के टूट के बिखरने के पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि मान लो आपका ये सन है, मान लो आपका ये सन है, ठीक है। कोई भी चीज़ क्यों टूटता है? जब कहीं से टकरा रहा होता है तो, हाँ, कोई भी चीज़ टूटता है, ब्रेक होता है, जब कहीं से टकरा रहा होता है तभी टूटेगा, राइट। तो मान लो ये सन है ना, ये सन है, और आपको पता है कि बहुत सारे एटमॉस्फेयर के लेयर हैं हमारे पास, है ना। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे क्या हैं, लेयर्स हैं, ठीक है। तो सन से क्या निकलेगा? सन से निकलेगा, एक सेकंड वेट करना जरा। हम्म, सन से क्या निकलेगा? सन से निकलेगा लाइट। सन से निकल रहा है लाइट, सन से निकल रहा है क्या, लाइट, ठीक है। तो जब तक सन का राइट रे, जब तक सन का लाइट, सन का रे हमारे एटमॉस्फेयर पे नहीं आता है, तब तक तो ये बिल्कुल सही रहता है, बिल्कुल सही रहता है। ये स्कैटर नहीं होता। जब तक ये हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं आता है तब तक स्कैटर नहीं होता, बिकॉज कहीं टकरा नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में आएगा, ठीक है, जैसे ही सन का रेज़ हमारे एटमॉस्फेयर में आएगा, तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर के हर लेयर में तुमको बहुत सारे छोटे मोटे पार्टिकल्स मिलेंगे। ये पार्टिकल्स किस रूप में होंगे? ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में ये जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, ये किस रूप में होंगे? ये या तो डस्ट होंगे या फिर वाटर ड्रॉपलेट होंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, राइट। तो अब ये लाइट जो है किससे टकराएगा? बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट से टकराएगा, और बहुत सारे डस्ट, बहुत सारे टाइनी पार्टिकल से टकराएगा। टकराने की वजह से क्या होगा, ये लाइट जो है, ये जो लाइट है, हमारे एटमॉस्फेयर में आने के बाद ब्रेक होगा, और ब्रेक होके सब डायरेक्शन में क्या होगा, फैल जाएगा, सारे डायरेक्शन में क्या होगा, फैल जाएगा। इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है सर, इज दिस चैप्टर सेम और इट्स अ न्यू वन? जानवी, ये सेम ही चैप्टर है ना। हम देखो, हम लोग पढ़े रे ऑप्टिक्स, ठीक है, एक बार जान लो, हम लोग पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स, ठीक है। और रे ऑप्टिक्स आपको इजीली समझ में आए, इसीलिए इसको हम डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिए। पहला आपका रिफ्लेक्शन, दूसरा आपका रिफ्रैक्शन,
तीसरा आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, और चौथा आपका ह्यूमन आई, ठीक है। इन 4 पार्ट में आपको हम डिवाइड कर दिए हैं, राइट। और ताकि सीक्वेंसली एक ऑर्डर में समझ में आए आपको, ठीक है, सीक्वेंसली एक ऑर्डर में समझ में आए, एंड चीज़ें जो आपको रिलेटेबल लगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। जब भी लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में आएगा, जब भी लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में आएगा, वो क्या होगा, बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल, बहुत सारे टाइनी पार्टिकल से टकराएगा। जब टकराएगा तो ब्रेक होगा, और ब्रेक होकर पूरे पूरे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में फैल जाएगा। इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, कुछ आपको इस तरह दिखता है, दिख रहा है आपको ये, इस टाइप से कुछ रे ऑफ लाइट दिखाई दे रहा है आपको आते हुए, ठीक है। या फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कुछ रे ऑफ लाइट आते दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है रे ऑफ लाइट आते हुए, है ना, ये क्या आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, यही आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, यही आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में आपको लाइट, सूर्य के किरण जो है वो दिखाई देती है, उसको बोलते हैं लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं हम लोग रेलेज लॉ के बारे में, अब बात करेंगे हम लोग रेलेज लॉ के बारे में, ठीक है। नीति हम आएंगे, टिंडल इफेक्ट पे आएंगे बाद में, है ना, हम लोग आएंगे टिंडल इफेक्ट पे बाद में। अब बात करते हैं हम लोग रेज, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, ये आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ठीक है। तो सेम चीज़ जो पढ़ा है वहाँ पे, जो अभी आपको पढ़ा है वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, द फाइन पार्टिकल्स इन द एयर deviates द लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। आप ये देखे होगे, अगर आपका ये छप्पर का घर हो, राइट, या फिर जो हेसैक होता है उसका अगर घर बना हो आपका, गाँव में आपका जो घर होता है, राइट, जो बेसिकली हेसैक का बना होता है, उसमें से आप देखोगे हल्का सा जो सूर्य का किरण आ रहा है, या फिर ये देखो, ये जो ये दरवाजा है, ये लोहा का गेट है, राइट, जिसमें जंग लग चुका है और उसमें होल हो चुका है, तो इसमें आपको रे ऑफ लाइट आते दिखाई दे रहा है, रे ऑफ लाइट जो इसमें आते दिखाई दे रहा है। इस टाइप से बहुत सारे इसमें स्मॉल डस्ट पार्टिकल आपको उड़ते हुए भी दिखाई देते हैं, इस टाइप से आपको बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स जो है आपको उड़ते हुए भी दिखाई देते हैं, है ना। तो ये आपका क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, यही आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ना। सिद्धांत रिकॉर्डेड लेक्चर तुमको बस एप्लीकेशन में मिलेगा, ठीक है। चलो, तो रे ऑफ लाइट्स, अब हम बात करते हैं स्कैटरिंग, रिले स्कैटरिंग लॉ पे, ठीक है। हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझ लिए, राइट, समझ लिए किस तरह से होता है, क्या होता है। अब बात करते हैं रेलेज स्कैटरिंग लॉ के बारे में, राइट। इस लॉ के बारे में बात करें तो जो रेले साहब थे, जो रेले साहब थे, ये क्या बोलते हैं, ही सेज कि जो स्कैटरिंग होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्थ पावर ऑफ लैम्डा का, ठीक है। जो भी आपका स्कैटरिंग होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द फोर्थ पावर ऑफ लैम्डा, लैम्डा। नाउ व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज बेसिकली वेवलेंथ, है ना। वेवलेंथ को क्या बोलते हैं आप फिजिक्स में, इस साइन से डिनोट करते हैं, उसको बोलते हो लैम्डा, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ नहीं, आपका वेवलेंथ है, ये क्या आपका वेवलेंथ है, ये क्या आपका वेवलेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो आपका स्कैटरिंग हो रहा है वो क्या होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द फोर्थ पावर ऑफ लैम्डा, ठीक है। और लैम्डा क्या है, आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट है ना। अच्छा, जब यहाँ पे हम लोग लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे जब हम लोग लाइट के बारे में बात करें, तो यहाँ पे किस लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि लाइट, है ना, लाइट के बारे में बात करें, तो हम लोग किस लाइट के बारे में बात करें, हम लोग बात कर रहे हैं विजिबल लाइट के बारे में, हम लोग बात करें किसके बारे में, विजिबल लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, विजिबल लाइट, है ना। आपको पता है कि जो हम लोग लाइट देख सकते हैं, जो विजिबल है, राइट, ये कितने कलर्स के होते हैं, टोटल 7 रंग के होते हैं। जो विजिबल लाइट है वो टोटल जो है 7 रंग के होते हैं, विबजियोर, ठीक है। जो आपके विजिबल लाइट है वो कितने टोटल 7 रंग के हैं, दैट इज विबजियोर, विबजियोर, ओके। चलो, सो यहाँ पे हम लोग विजिबल लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें टोटल 7 रंग होते हैं, दैट इज विबजियोर, है ना। दैट इज आपका विबजियोर क्या आपका वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सारे के सारे विजिबल लाइट्स हैं, ठीक है। इनके अलावा कोई और रंग नहीं होता, एक बात जान लो कि इस लाइट के अलावा कोई और रंग नहीं होता, जितने भी आपके और कलर मिलते हैं, जितने भी आपको और रंग मिलते हैं, ये इसके कॉम्बिनेशन होते हैं, है ना। जो भी लड़कियां बोलती हैं बेबी पिंक, ठीक है, या फिर पता नहीं फलाना ढिमकाना, है ना, जो लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे,
ये शेड नहीं, वो शेड, बेबी बेबी पिंक, ये वो फलाना ढिमकाना जो भी होता है वो फर्जी वाला है, ठीक है। ये टोटल बस इतने ही रंग होते हैं, इतने ही रंग होते हैं। बाद में वो आपको कुछ और रंग दिखा के चले जाए वो अलग बात है, वो आपके वेबज्योर के अंदर नहीं आता। वेबज्योर के अंदर बस यही आता है आपका, विजिबल लाइट के अंदर बस यही आपका आता है, वेबज्योर आता है VIBGYOR, दैट इज विजिबल, दैट इज आपका वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। क्लियर है? चलिए एक और चीज जान लो कि व्हाइट लाइट कोई कलर नहीं है। व्हाइट लाइट जो है कोई कलर नहीं है। आपको जो ब्लैक दिखाई देता है ये भी कोई रंग नहीं है, ठीक है। व्हाइट कोई रंग नहीं है और ब्लैक कोई रंग नहीं है। अगर अगर आपको सब कुछ व्हाइट दिखाई दे रहा है, अगर आज आपका आपका स्क्रीन व्हाइट दिखाई दे रहा है, इसलिए आज स्क्रीन को हम व्हाइट रखे हैं, है ना। अगर आपको स्क्रीन व्हाइट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि सारे कलर्स जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। सारे कलर्स जो क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं। कोई कलर यहाँ पे एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है। सारे कलर जो है, सारे सारे लाइट को, ये बेसिकली सारे लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, सारे लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए व्हाइट है। ब्लैक मतलब क्या हो रहा है, ब्लैक मतलब कि सारे लाइट यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। सारे लाइट क्या हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, इसलिए ब्लैक है, इसलिए ब्लैक है, ठीक है ना। बिल्कुल, वो बेबी पिंक, मैट पिंक, वाइन रेड, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है। बट इन लोगों को फिजिक्स कौन पढ़ाए, हैं? इनको फिजिक्स पढ़ाओगे तुम्हारा बायोलॉजी खराब कर देंगे। खैर आगे बढ़ते हैं डिटेल में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे लाइट के बारे में। लाइट जो है, यहाँ पे किस लाइट के बारे में बात हो रहा है, विजिबल लाइट के बारे में बात हो रहा है। विजिबल लाइट में कितने रंग, बस ये 7 रंग होते हैं। व्हाइट जो है ये कलर नहीं है, ब्लैक कलर नहीं है। व्हाइट जो है बेसिकली आपको इसलिए दिखता है बिकॉज सारे लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहे हैं। ब्लैक कलर आपको इसलिए दिखाई दे रहा है बिकॉज सारे कलर जो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। तो रेले साहब ने ये कहा, रेले साहब है वो ये बोलते हैं कि वेबज्योर में जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, वेट, हाँ, तो रिले साहब ये बोलते हैं कि वेबज्योर में जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा उसका स्कैटरिंग कम होगा, ठीक है। वेबज्योर में जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा इसका स्कैटरिंग क्या होगा, कम होगा। दैट इज एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, है ना, फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। क्लियर है? ठीक है। नीतीश जी पढ़ाई कर लीजिए अभी, हैं। क्विज परमार एस पे ओपन नहीं हो रहा है, टीम को बोल के फिक्स करा दीजिए। अभी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, ठीक है। हैं? अपने नाम को जस्टिफाई मत करो, अभी एक एक पार्टी में रहो, ठीक है। अभी यूपीएससी वाला पार्टी चल रहा है तो यहीं पे रहो, बार बार दल मत बदलो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है, क्लियर है क्या? चलो, तो यहाँ पे बस समझ लेना कि जिसका जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका स्कैटरिंग कम, और जिसका स्कैटरिंग ज़्यादा उसका वेवलेंथ कम। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो स्कैटरिंग कम होगा, स्कैटरिंग कम होगा मतलब कि लाइट कम फैलेगा, है ना। स्कैटरिंग कम होगा मतलब लाइट कम फैलेगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि विबजियर के बारे में बात हो रहा है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखते हैं विबजियर, एक फ्रेश पेज लें, रुक, वेट वेट वेट। तो मान लो यहाँ पे हम विबज्योर लेते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इसको देखना ध्यान से, है ना। और ये कंसेप्ट बताते वक्त यहाँ वहाँ के हम डाउट्स को डिटेल नहीं करेंगे, उसको बता देंगे फिर आपका डाउट लेंगे। चलो, तो यहाँ पे विबज्योर है, ये विबज्योर है। विबज्योर में अगर तुम लेफ्ट से राइट जाओगे, अगर विबज्योर में तुम लेफ्ट से राइट जाओगे तो ध्यान रखना आपका वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। विबज्योर में अगर तुम लेफ्ट से राइट जाते हो, आपका लेफ्ट है, पता है ना, बहुत लोगों को नहीं पता होता लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट है या राइट है, ये लेफ्ट है और राइट है। और जब भी वेबज्योर में आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हो, वेबज्योर में जब भी आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हो, मतलब वॉलेट से इंडिगो, इंडिगो से ब्लू, ब्लू से ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जब भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हो तो क्या होता है, तो आपका वेवलेंथ जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, वेवलेंथ बढ़ता है। इसके अलावा जो आपका एनर्जी है वो क्या हो रहा होता है, घट रहा होता है। जो आपका फ्रिक्वेंसी है ये क्या हो रहा होता है, घट रहा होता है। ये क्या हो रहा होता है, घट रहा होता है, ठीक है। मतलब आप जब वॉलेट से इंडिगो पे आ गए, तो क्या हुआ, क्या हो गया, वेवलेंथ बढ़ गया, ठीक है। इंडिगो से ब्लू पे आ गए तो वेवलेंथ और बढ़ गया, ब्लू से ग्रीन पे आ गए वेवलेंथ और बढ़ गया, येलो पे आ गए और बढ़ गया, ऑरेंज पे आ गए और बढ़ गया, और जब रेड पे आ गए तो वेवलेंथ जो है मैक्सिमम हो गया, वेवलेंथ क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, वेवलेंथ क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, ठीक है। क्लियर है क्या?
चलो, तो जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट बढ़ोगे, जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट बढ़ोगे, वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, राइट। चलिए, तो यहाँ से एक बात बताओ कि सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ किसका है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है सिंपल कि सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ किसका है, सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ किसका है, तो आपके रेड का है, रेड का है। अगर बोलता है लोवेस्ट वेवलेंथ किसका है, लोवेस्ट वेवलेंथ किसका है, तो आपके वॉलेट का है, वॉलेट का है। हाईएस्ट किसका है, रेड का है, और लोवेस्ट किसका है, आपके वॉलेट का है। क्लियर है। इस लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चले, अच्छा इस तरफ आएंगे तो क्या होगा, इस तरफ आएंगे तो क्या होगा, रेड से ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, है ना, इंडिगो एंड वॉलेट। इस तरफ आएंगे तो क्या होगा, आपका एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर बात करें हम लोग, इस लॉजिक पर अगर बात करें हम लोग, तो वॉलेट का फ्रिक्वेंसी सबसे कम होना चाहिए था, है ना। क्योंकि अगर हम लोग राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, राइट राइट से लेफ्ट जब आप आ रहे होते हो तो आपका एनर्जी और फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो रहा होता है ना। आपका एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, आपका फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है ना, राइट। तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग सबसे लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी किसका होना चाहिए था, वॉलेट का होना चाहिए था, है ना। सबसे लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी किसका होना चाहिए, किसका होना चाहिए था, बताओ, वॉलेट का, है ना, राइट। एंड वॉलेट का फ्रिक्वेंसी सबसे कम हुआ, ठीक है, और इसका स्कैटरिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये इधर अगर बढ़ोगे तो स्कैटरिंग पावर बढ़ता है। स्कैटरिंग पावर क्या होता है, बढ़ता है। अगर राइट से लेफ्ट बढ़ रहे हो, राइट से लेफ्ट बढ़ रहे हो, तो आपका जो स्कैटरिंग पावर है वो क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। स्कैटरिंग पावर क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग सबसे हाई स्कैटरिंग पावर जो है वॉलेट का होना चाहिए, सबसे हाई स्कैटरिंग पावर जो है वो वॉलेट का होना चाहिए। बट वॉलेट का स्कैटरिंग पावर सबसे हाई है क्या, नहीं है। वॉलेट का जो स्कैटरिंग पावर है सबसे हाई है क्या, नहीं है। बफर हो रहा है, एक मिनट रुकने जरा, अपने में चेक करें, प्लीज कंफर्म करें बफर हो रहा है क्या। टेल बफरिंग, ओके चलो ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं स्कैटरिंग पावर के बारे में, ठीक है। और इस लॉजिक के अकॉर्डिंग हम लोग जो लॉजिक दिए अभी हम, उस लॉजिक के अकॉर्डिंग, जिस लॉजिक पर हम लोग बात की, उस लॉजिक के अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट स्कैटरिंग पावर होना चाहिए वो वॉलेट का होना चाहिए। बट वॉलेट का हाईएस्ट स्कैटरिंग पावर नहीं है, वॉलेट का हाईएस्ट स्कैटरिंग पावर नहीं है। हाईएस्ट स्कैटरिंग पावर किसका है, आपके ब्लू का है। हाईएस्ट स्कैटरिंग पावर किसका है, ब्लू का है। अब कारण क्या हो रहा है, कारण क्या हो रहा है, कारण क्या है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अगर आप लेफ्ट से राइट बढ़ रहे हो, अगर तुम लेफ्ट से राइट बढ़ रहे हो, तो क्या हो रहा है, आपका वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, और फिर आपका फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है। और अगर आप राइट से लेफ्ट बढ़ोगे तो वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा, एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगा, एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगा, और साथ ही साथ स्कैटरिंग पावर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम लोग जब वॉलेट पे पहुंचेंगे, ठीक है, हम लोग रेड से रेड से स्टार्ट करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, और जब वॉलेट पे पहुंचेंगे तो वॉलेट का स्कैटरिंग पावर सबसे हाई होना चाहिए था। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इंस्टेड ऑफ वॉलेट, ब्लू का स्कैटरिंग पावर आपको हाई दिखाई देता है। कारण क्या है, बताओ, कारण क्या है। कारण ये है कि एटमॉस्फेयर में जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, एटमॉस्फेयर में जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, राइट, वो वॉलेट को बहुत ज़्यादा स्कैटर नहीं करते हैं, वो ब्लू को स्कैटर करते हैं। इसलिए आपका जो ब्लू है, इसलिए आपका जो ब्लू है, ये हाईएस्ट स्कैटरिंग है। ठीक है, ब्लू जो है वो हाईएस्ट कैटरिंग है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ नोट कर लो, यहाँ पे कुछ चीज़ जो है आप बिल्कुल नोट कर लो, रट लो। ठीक है, कि रेड जो है इसके पास सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ होगा। सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ किसका होगा, रेड का होगा। ठीक है, और सबसे कम स्कैटर कौन करेगा, सबसे लिस्ट स्कैटर कौन करेगा, सबसे लिस्ट स्कैटर कौन करेगा, आपका रेड करेगा, आपका रेड करेगा। लिस्ट सबसे कम स्कैटर करता है। इसलिए आप देखे होगे कि कोई भी डेंजर वाला एरिया है, कोई भी डेंजर का साइन है, कोई भी आपका डेंजर का साइन है, वहाँ पे रेड कलर इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक लाइट, है ना, ट्रैफिक लाइट, जो रेड लाइट होता है, ट्रैफिक लाइट जो होता है, वहाँ पे रेड लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। कारण क्या है, कारण ये है कि जो रेड लाइट है वो आपका स्कैटर कम होता है, इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि बिखरेगा नहीं, आपको बहुत दूर से दिखाई दे देगा, आपको बिखरा हुआ दिखाई नहीं देगा। ठीक है,
आपको बिखरा हुआ दिखाई नहीं देगा, आपको बहुत दूर से क्लियरली दिखाई देगा कि हाँ रेड लाइट है मतलब डेंजर है, रेड लाइट है मतलब डेंजर है। इसलिए रेड लाइट को हम लोग डेंजर का प्रतीक मानते हैं, किसी और लाइट को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि रेड जो है आपको बहुत दूर से दिख जाएगा, आप पहले ही सावधान हो जाओगे। लेकिन ब्लू के बारे में बात करें, है ना, ब्लू के बारे में बात करें तो ब्लू जो है इसका वेवलेंथ जो है कम होता है, इसका वेवलेंथ कम होता है और ये बहुत ज़्यादा हाईएस्ट स्कैटरिंग पावर होता है इसके पास। ये हाईएस्ट स्कैटर करता है, ये हाईएस्ट स्कैटर करता है। सोचो अगर रेड के बदले ब्लू का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना, अगर रेड के बदले हम लोग क्या करते हैं ट्रैफिक लाइट में या फिर किसी भी डेंजर सिग्नल को दिखाने के लिए हम लोग ब्लू का इस्तेमाल करते हैं, तो ब्लू कलर हमारे पास आने के पहले बहुत ज़्यादा स्कैटर होता, बहुत ज़्यादा स्कैटर होता तो हम लोग को दिखाई नहीं देता कि भाई ब्लू कलर जल रहा है, डेंजर है, राइट। ठीक है, इसीलिए रेड का इस्तेमाल होता है। क्लियर है? चलिए, अब बात करते हैं फेनोमेनन ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब बात करेंगे फेनोमेनन ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रहा है, इसके वजह से क्या-क्या फेनोमेनन होता है? इसके वजह से क्या-क्या फेनोमेनन होता है? मतलब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा आता है, राइट? तो पहला आपका ब्लू कलर ऑफ द स्काई, आपका स्काई का कलर जो ब्लू है, ये किसके वजह से? स्कैटरिंग की वजह से है। पानी का कलर जो आपका ब्लू है ना? पानी का कलर जो ब्लू है, उसके वजह से, स्कैटरिंग की वजह से, स्कैटरिंग की वजह से, ठीक है? रेडनिंग ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। सनराइज के समय, सूर्य सूर्य उदय के समय, और सनसेट के समय मतलब सूर्य अस्त के समय जो आपका सन जो है वो रेड दिखाई देता है। कारण क्या है? कारण आपका है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, इसके बाद बात करें हम लोग, इसके बाद बात करें हम लोग तो जो आपका डेंजर सिग्नल्स है वहाँ पे रेड कलर इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि रेड जो है वो लीस्ट स्कैटर होता है, सबसे कम स्कैटर होता है, और उसका उसका वेवलेंथ जो है काफ़ी लॉन्गर होता है, काफ़ी हाईएस्ट वेवलेंथ होता है इसका। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। क्लियर है? ठीक है, ध्यान रखो कि अगर अगर एक क्वेश्चन आता है कि इफ अर्थ हैज़ नो एटमॉस्फेयर, अगर अर्थ के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, अगर अर्थ के पास एटमॉस्फेयर नहीं है तो फिर स्काई का कलर क्या होगा? अगर अर्थ के पास एटमॉस्फेयर नहीं है तो स्काई का कलर क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो सारे फिनोमेना आप याद रखोगे। आसमान का कलर नीला क्यों है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। ठीक है, राइट। इसके अलावा जो कलर ऑफ वाटर है, जो कलर ऑफ वाटर है वो नीला क्यों है? कारण क्या है? कारण क्या? आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। ठीक है, तो जो हनी सिंह गाना गाया ना, आज ब्लू है पानी पानी, वो बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ाने की कोशिश किए थे, वो नहीं कर पाए। ठीक है, वो एक लेसन था स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चन है जो पढ़ाए यहाँ तक, उसके ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चन है, जिससे समझ में आया कि आपका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। तो डू सॉल्व दिस। द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज, द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज, जो स्काई क्लियर है, राइट। एक मिनट रुकना जरा। हम्म, बताओ। द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज, कारण क्या है? कारण क्या है? ऑप्शन नंबर वन, blue light get absorbed in the atmosphere. Option number two, ultraviolet radiation are absorbed in the atmosphere. Option number three, violet and blue light get scattered more than the light of all other colors by the atmosphere. And option number D is light of all the colors is scattered more than the violet and blue colors light by the atmosphere. बिल्कुल सबका आंसर यहाँ पे राइट है ना। ऑप्शन नंबर सब तो बोल रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, सी सिम्स ब्लू बिकॉज ऑफ, जो पानी है, जो समुद्र है, वो आपको ब्लू दिखाई देता है, क्या कारण है? बिल्कुल बहुत सिंपल है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना, सबका आंसर यहाँ पर राइट है। चलो आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो गया, सेम क्वेश्चन बट यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो गया। सी सिम्स ब्लू ड्यू टू,
क्वेश्चन सेम है बट ऑप्शन चेंज हो गया है। बताइए क्वेश्चन नंबर 3। जो लोग ए बोले उनका आंसर गलत है। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या है कि सी सिम्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग, तो होता ही है, स्कैटरिंग होता ही है, लेकिन थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी तो होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई भी तो होगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपका ऑप्शन बोथ होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, देखो अगर केवल स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को मार्क करना, इन दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़े तब भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट को मार्क करना, लेकिन दोनों ऑप्शन में दिया हो, दोनों ऑप्शन में दिया हो तो आप ऑप्शन सी को मार्क करोगे। ठीक है, राइट। तो यूपीएससी में यही होता है, ऑप्शंस जो है वो आपको फंसाते हैं, क्वेश्चन सिंपल होंगे, आपके ऑप्शंस आपको फंसाएंगे, ऑप्शन फंसाएंगे आपको, और जो वर्ड्स यूपीएससी इस्तेमाल करता है वो वर्ड्स में आप फंसते हो। ठीक है, तो दो चीज़ को ध्यान रखना, आप दो चीज़ को ध्यान रखना। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। चलो अब बात करते हैं हम लोग टिंडल इफेक्ट के बारे में। टिंडल इफेक्ट को समझने के पहले आपको समझना पड़ेगा कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, टिंडल इफेक्ट को समझने के पहले तुमको समझना पड़ेगा कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, पहले ये समझ लो, समझ लो व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बात करें हम लोग, एक मिनट, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो कोई भी लिक्विड में पार्टिकल्स अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है, कोई सा भी लिक्विड हो, कोई सा भी लिक्विड हो, सपोज मान लो एक ग्लास है, एक ग्लास है, ठीक है, इसमें कोई लिक्विड है, इसमें कोई लिक्विड है, और वो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, वो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली मतलब कि हर जगह, यूनिफॉर्मली मतलब हर जगह, आपको हर जगह वो लिक्विड के पार्टिकल, उस लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं वो आपको हर जगह सेम दिखाई दे रहे हैं, हर जगह आपको हर जगह आपको सेम दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उसको आप बोलोगे कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कोई सा भी अगर लिक्विड है, ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज समझ लो, कोई सा भी लिक्विड है, इस लिक्विड में जो पार्टिकल्स हों, इस लिक्विड में जो पार्टिकल्स होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर हैं, ठीक है, बहुत जगह से कॉम्प्लिकेट किया जाता है, बहुत सिंपल समझ लो कि कोई सा भी लिक्विड है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो अगर यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इसका मतलब क्या है, ये एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल आप मिल्क ले लो फॉर एग्जांपल आप मिल्क ले लो, अगर आप मिल्क लेते हो ग्लास, है ना, एक ग्लास मिल्क लेते हो, राइट, किसी का भी, ठीक है, किसी का भी एक गिलास मिल्क लेते हो, यहाँ तक मान लो मिल्क भरा हुआ है ना, अब ये मिल्क के अंदर आप ऐसे तो नहीं बोला कि भाई नीचे में जो है कैसीन बहुत मिलेगा, है ना, नीचे में कैसीन क्या होता है, मिल्क प्रोटीन होता है, तो नीचे में कैसीन बहुत मिलेगा, ऊपर में कम मिलेगा, या फिर ग्लास के इस कोने में जो है कैसीन ज़्यादा मिलेगा, इस कोने में कम मिलेगा, है ना, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, पूरे के पूरे ग्लास में, पूरे के पूरे ग्लास में, पूरे के पूरे मिल्क में जो कैसीन है, दैट इज जो प्रोटीन है, या फिर जो भी कंपोनेंट है मिल्क में, वो सब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो सारे के सारे जो हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को आप क्या बोलते हो, कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हो, कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हो। ठीक है, राइट, चलो इसके अलावा अर्पित बोल रहे हैं केमिस्ट्री का टॉपिक है, केमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा ना तो आप टिंडल इफेक्ट अच्छे से समझ नहीं पाओगे, इसलिए आपको बताना पड़ रहा है, केमिस्ट्री में और डिटेल में आपको बताएंगे, बट यहाँ आपको इतना बताएंगे ताकि आपका कोलाइडल जो आपका टिंडल इफेक्ट है वो क्लियर रहे। ठीक है, हाँ, तो ये दूध ले लो किसी का भी, इसमें जो मिल्क प्रोटीन है, राइट, है ना, मिल्क प्रोटीन जो है वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, तो ये क्या आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है। ध्यान रखना कोलाइडल सॉल्यूशन जो है ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। क्लियर है क्या, जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपको बहुत सारे पार्टिकल मिलेंगे, जिसमें आपको मल्टीपल पार्टिकल मिलेंगे, जिसमें आपको मल्टीपल पार्टिकल मिलने वाले हैं, जिसमें आपको मल्टीपल पार्टिकल मिलने वाले हैं। ठीक है, ये पार्टिकल बहुत स्मॉल होंगे, ये जो पार्टिकल हैं ये बहुत स्मॉल होंगे, आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगे, इसका इनका जो साइज है ये 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर मीटर तक हो सकता है, इनका जो साइज है
वो 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक हो सकता है, आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगे, दिखाई नहीं देंगे। इसके अलावा कोलाइडल सॉल्यूशन का और भी कुछ क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है, और भी फीचर है। और फीचर क्या है और कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट कैन नॉट बी फिल्टर आउट एंड सेपरेटली, है ना, यू कैन नॉट फिल्टर आउट इट, यू कैन नॉट सेपरेट इट। तो ये फिल्टर आउट नहीं होंगे, ये फिल्टर आउट नहीं होंगे, ये सेपरेट नहीं होंगे बाय एनी फिजिकल मेथड, बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। आप मिल्क में से जो कैसेन है उसको निकाल के अलग नहीं कर सकते हो, है ना, ना ही आपको वो आपको नेकेड आई से दिखाई देगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपके कोलाइडल सॉल्यूशन है वो क्या करते हैं? इट स्कैटर्स लाइट, इट स्कैटर्स लाइट। ये लाइट को क्या करते हैं? स्कैटर करते हैं, ये लाइट को स्कैटर करते हैं। एग्जाम्पल क्या है कोलाइडल सोल्यूशन का? आपका मिल्क है, पहला तो बताएं आपको मिल्क। ठीक है, पहला क्या है? मिल्क है। दूसरा क्या है? मिल्क के अलावा ब्लड आपका है, ब्लड, ब्लड हो गया। ठीक है, आपका जेल हो गया, बटर हो गया, बटर हो गया। ये सब जो है आपके कोलाइडल सोल्यूशन है। ठीक है, क्लियर है? या कोई वर्ड का बोल रहा है, बताओ है? चलो, तो यह क्लियर है। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? सिंपल बात जान लो कि वो लिक्विड, वो चीज़ जिसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली हो और वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो। यूनिफॉर्मली मतलब हर जगह सेम बराबर फैले हों। हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो मतलब कि उनके अंदर बहुत सारे मल्टीपल पार्टिकल्स हों। वो पार्टिकल बहुत छोटे होंगे, आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगे। 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक वो हो सकते हैं, उनका साइज़ हो सकता है। इनको आप फ़िल्टर आउट नहीं कर सकते हो, इनको सेपरेट नहीं कर सकते हो और ये लाइट को स्कैटर करती है। सारे फीचर जो हैं किसके हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन के हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं टिंडल इफेक्ट पे। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट क्या होता है? द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स इन इट्स पाथ इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। आपको हम बताए थे अभी अभी बताए थे कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या करेगा। कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो लाइट को स्कैटर करता है। जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है वो लाइट को स्कैटर करता है, बताया था ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको एक्सपेरिमेंट दिख रहा है, ये फ्लैश लाइट जलाया और ये कोई सा भी एक सॉल्यूशन है, कोई सा भी एक सॉल्यूशन है, ये एक सिंपल सॉल्यूशन है। ठीक है, राइट। और ये क्या आपका मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क है, ये मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क है। तो यहाँ से जब आप फ्लैश लाइट डाल रहे हो तो ये आपको यहाँ पे आपको लाइट के पार्टिकल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, है ना। यहाँ पे आपको लाइट स्कैटर होते दिखाई नहीं दे रहा है, बट यहाँ पे आपको लाइट स्कैटर होते दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको लाइट स्कैटर होते दिखाई दे रहा है। तो यही आपका होता है टिंडल इफेक्ट, यही होता है आपका टिंडल इफेक्ट। क्लियर है? चलो, अगर ये क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट के ऊपर। ठीक है, बात करते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट के ऊपर। ऑलराइट, प्लीज कंफर्म करें, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलो, डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है? तो जब भी तुम व्हाइट लाइट को, है ना, जब भी तुम व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म के, ये क्या है? ग्लास प्रिज्म है ना। आपने आप फिजिक्स के लेबोरेटरी में आप देखे होगे। ठीक है, आप लोग फिजिक्स के लेबोरेटरी में देखे होगे, एक 3D ट्रायंगल टाइप स्ट्रक्चर होता है ना, राइट। एक 3D ट्रायंगल टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म। तो जब भी व्हाइट लाइट को इस ग्लास प्रिज्म से पास कराओगे तो ये व्हाइट लाइट क्या होता है? 7 बैंड ऑफ कलर्स में ब्रेक हो आते हैं। दिस वाइट, ये जो वाइट कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये 7 बैंड ऑफ कलर में क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं, जिसको हम लोग एक स्पेक्ट्रम के ऊपर देख रहे होते हैं, जिसको हम लोग एक स्पेक्ट्रम के ऊपर देख रहे होते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, ये 7 बैंड ऑफ लाइट कलर्स कौन से होंगे? ये होंगे विबजियोर। ये 7 बैंड ऑफ लाइट कलर्स कौन से होंगे? ये होंगे आपके विबजियोर, विबजियोर। ठीक है, राइट। तो जब भी व्हाइट लाइट को आप प्रिज्म में एंटर कराओगे तो ये 7 बैंड ऑफ कलर्स में ब्रेक होगा, राइट, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम में देखेंगे। एंड इसी फिनोमेनन को बोलते हैं हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट। सवाल ये आता है कि क्यों व्हाइट लाइट यहाँ से जाने के बाद डेविएट कर गया, फिर यहाँ पे वापस डेविएट कर गया, क्यों हुआ ये सब, राइट? लाइट क्यों ब्रेक हुआ, ये सवाल आता है। तो इस सवाल को समझने के लिए हम लोग प्रॉपरली एक पेज लेंगे, ठीक है, राइट, है ना। 10th एंड 12th में प्रैक्टिकल करवाया होगा आप लोगों को। चलो, तो यहाँ पे एक पेज लेते हैं और क्लियरली समझते हैं कि हुआ क्यों, है ना। अगेन यहाँ पे हमारा स्पेक्ट्रम है, ये क्या हमारा स्पेक्ट्रम है, ये क्या हमारा स्पेक्ट्रम है, ठीक है, ये ट्रायंगल हमारा स्पेक्ट्रम है। अब यहाँ से एक वाइट लाइट को, अच्छा एक और चीज़, ये ट्रायंगल अगर स्पेक्ट्रम है, ये ट्रायंगल अगर स्पेक्ट्रम है, तो कल आपको पढ़ाए थे हम
कि एयर से जब ग्लास में लाइट जाता है ना, उसको आप क्या बोलते हो? जब लाइट आपके एयर में हो, जब लाइट आपके एयर में हो तो क्या बोलते हो इसको आप? लाइट रेयर मीडियम में है, बोलते हो ना? यही लाइट अगर आपके ग्लास में एंटर करे, ग्लास में एंटर करे तो क्या बोलते हो आप? आप बोलते हो कि अब जो लाइट है वो कहाँ चला गया? डेंसर मीडियम में चला गया। यही लाइट, है ना, यही लाइट दोबारा आप दोबारा अगर एयर में आ जाए, यही लाइट दोबारा एयर में आ जाए तो क्या बोलते हो? कि लाइट वापस से रेयर मीडियम में आ गया। याद आ रहा है? कल ये पढ़ाए थे। कल ये पढ़ाए थे। अबे संदीप सिंह, पढ़ाई कर लो, है ना। यहाँ पे कुछ अभी देखो, हंसी मजाक वाला बात अलग है। कुछ जब टिपिकल चीज़ पढ़ा रहे हो ना, जो कंसेप्चुअल होता है, तब हंसी मजाक मत करो, ठीक है। रंग तो उसने भी दिखाया था, बोल रहे हो क्या रंग दिखाओगे तुम दोनों? ओरियो बिस्किट लगोगे साथ में। यहाँ पे ध्यान दो अभी, रंग उसने दिखाया था, उसके साथ तुम ओरियो बिस्किट लग रहे होगे, इसलिए रंग दिखाया उसने। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम लोग बाहर से एक वाइट लाइट एंटर करवा रहे हैं। कहाँ पे एंटर करवा रहे हैं? ग्लास के प्रिज्म में एंटर करवा रहे हैं। एक हम लोग क्या कर रहे हैं? वाइट लाइट को ग्लास के प्रिज्म में एंटर करवा रहे हैं। नॉर्मली होना क्या चाहिए? ये ऐसे निकल जाना चाहिए, है ना। कल आपको बताए थे हम कि इसको ऐसे निकल जाना चाहिए था, बट ये ऐसे निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि जब रेयर से डेंसर में जाएगा तो डेविएट करेगा, है ना। जब भी रेयर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा? डेविएशन होगा, है ना। डेविएशन होगा, मतलब कि ये जो लाइट है वो इस तरफ मूव कर जाएगा, इस तरफ मूव कर जाएगा, बिकॉज रेयर से डेंसर में जा रहा है, ठीक है। अब वापस डेंसर से रेयर में आएगा, है ना। वापस डेंसर से रेयर में आएगा तो वापस से डेविएट करेगा। अगेन डेविएट किया, अगेन डेविएट किया, अगेन क्या हुआ? डेविएट हुआ। तो ये जो एंगल बना आपका, ये जो एंगल बना, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन। इसको ऐसे शो करते हैं हम लोग, ये इसका साइन है, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है क्या? ठीक है। तो लाइट क्यों ब्रेक हुआ? लाइट क्यों ब्रेक हुआ? बिकॉज वो अलग अलग मीडियम में ट्रैवल कर रहा है। जब अलग अलग मीडियम में ट्रैवल करेगा तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट बेंड करेगा, और जब लाइट बेंड करेगा तो वो अलग अलग पार्टिकल्स में ब्रेक होगा, अलग अलग तरह से वो क्या होगा? मूव करेगा, ब्रेक होगा, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना? यहाँ पे यहाँ पे देखो अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन बना। रेड का एंगल ऑफ डेविएशन अलग बनेगा, ऑरेंज का एंगल ऑफ डेविएशन अलग बनेगा, येलो का अलग बनेगा, ग्रीन का अलग बनेगा, ब्लू का अलग बनेगा, इंडिगो, वॉलेट, इन सब का अलग अलग डेविएशन बनेगा, ठीक है। इन सब का अलग अलग डेविएशन बनेगा। क्लियर है? ठीक है, ओके। तो हम लोग बात करें डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है? तो जब जब भी व्हाइट लाइट को तुम एंटर करवाओगे कहाँ पे? प्रिज्म में, तो वो स्पेक्ट्रम के अंदर आपको दिखाई देगा, 7 बैंड ऑफ कलर में ब्रेक हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिसको हम लोग बोलेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये ब्रेक क्यों होगा? ये ब्रेक क्यों होगा? राइट, इसके बारे में बात करें तो कॉज क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर और डिफरेंट, अलग अलग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो एंगल है वो अलग अलग होगा, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग इसलिए क्या होगा? ये ब्रेक हो जाएगा, इसलिए क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। और व्हाइट लाइट स्प्लिट होकर ब्रेक होके आपको 7 कलर्स में दिखाई देगा, इसको बोलेंगे विबज्योर, राइट। और इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इस पूरे के पूरे फेनोमेनन को बोलते हैं डिस्पर्सन, इस पूरे पूरे फेनोमेनन को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, राइट। इसका डिस्कवरी कौन किया? इट वाज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन, इट वाज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन। एंड यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला हम लोग का? ये पूरा जो तामझाम किए हैं, इससे हम लोग का कंक्लूजन क्या निकला? क्रक्स क्या निकला? क्रक्स ये निकला कि जो व्हाइट लाइट है इट इज द मिक्सचर ऑफ 7 कलर, ठीक है। क्लियर है? तो ये व्हाइट लाइट क्या होता है? व्हाइट लाइट क्या होता है? व्हाइट लाइट क्या होता है? ये बहुत सारे कलर का मिक्सचर होता है, 7 कलर का मिक्सचर होता है। ये क्या होता है? 7 रंग का क्या होता है? मिक्सचर होता है। क्लियर है? चलिए, स्पेक्ट्रम क्या होता है? अभी आपको बताया था स्पेक्ट्रम क्या होता है। द बैंड ऑफ 7 कलर ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। एक स्क्रीन जिसके ऊपर आपको 7 कलर का बैंड जो है ऑब्टेन हो जाए, एक स्क्रीन जिसके ऊपर आपका जो 7 कलर का जो बैंड है वो ऑब्टेन हो जाए, उसको बोलते हैं हम लोग, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेक्ट्रम बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सबसे मिनिमम डेविएशन किसका हो रहा था? आपका रेड लाइट का, आप देख सकते हो, है ना। रेड लाइट जो है सबसे कम डेविएट हो रहा है, यहाँ पे देखो रेड लाइट जो सबसे कम डेविएट हो रहा है, और सबसे ज़्यादा डेविएट कौन सा हो रहा है आपका? वॉलेट, वॉलेट सबसे मैक्सिमम डेविएशन आपको शो कर रहा है, ठीक है। चलो, इसके अलावा ये जो आपका हम लोग पढ़े अभी अभी, है ना, जो आपका कंक्लूजन हम लोग अभी अभी पढ़े कि व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर, इसको रिकन्फर्म कर कैसे करेंगे हम लोग?
और ये कंफर्म कैसे करेंगे? अगर व्हाइट लाइट टूट के अगर व्हाइट लाइट टूट के 7 कलर बन रहा है, तो ये 7 कलर मिल के व्हाइट कलर बनना चाहिए ना, होना चाहिए ना ऐसा। अगर ये व्हाइट लाइट ब्रेक होके 7 कलर बना रहा है ना, तो ये 7 कलर मिल के व्हाइट लाइट अगेन फॉर्म होना चाहिए। इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या किए, स्पेक्ट्रम को रिकम्बाइन किए। मतलब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक हम लोग क्या किए, पहला प्रिज्म है, ये आपका फर्स्ट प्रिज्म है, और ये आपका सेकंड प्रिज्म है। ये फर्स्ट प्रिज्म और सेकंड प्रिज्म, यहाँ से व्हाइट लाइट एंटर किया, यहाँ से आपका व्हाइट लाइट एंटर किया, और क्या हुआ, डिस्पर्जन हुआ तो यहाँ पे आपको 7 बैंड ऑफ कलर दिखाई दिए, यहाँ पे आपको 7 बैंड ऑफ कलर दिखाई दिए। इन 7 बैंड ऑफ कलर को अगेन सेकंड प्रिज्म से पास कराएं, तो यहाँ पे आपको क्या हुआ, व्हाइट लाइट ऑब्टेन हो गया। इसका मतलब ये है कि जो आपका जो यहाँ पे कंक्लूजन हम लोग बात कर रहे थे, जिस कंक्लूजन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि व्हाइट लाइट इज द मिक्सचर ऑफ 7 कलर, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, ये कंफर्म हो गया, राइट। अब अगेन एक क्वेश्चन आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू स्टडी द डिस्पर्जन ऑफ लाइट? बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू स्टडी द डिस्पर्जन ऑफ लाइट? डिस्पर्जन ऑफ लाइट को समझने के लिए इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होगा? सेकंड प्रिज्म को उल्टा क्यों लटकाया है सर, कुणाल? कुणाल, सेकंड को इसलिए उल्टा उल्टा किया है ना, बिकॉज देखो, ये अगर आपका प्रिज्म है, ये आपका प्रिज्म है, और यहाँ से व्हाइट लाइट एंटर कर रहा है ना, यहाँ से व्हाइट लाइट एंटर कर रहा है, तो डेविएशन के बाद आपको यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम है वहाँ पे ऑब्जर्व होगा सारे के सारे कलर्स। ठीक है, अगर आप सेकंड प्रिज्म को उल्टा नहीं करोगे, राइट, तो ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बिकॉज अगेन आपका जो डेविएशन है वो अलग लगाएगा, डेविएशन का एंगल अलग लगाएगा, अलग लगाएगा। ठीक है, वो आपका वेबज्योर के फॉर्मेट में ही आना चाहिए। क्लियर है? चलो, इसका आंसर करो। बिल्कुल, सबका आंसर राइट है, स्पेक्ट्रोमीटर इज द राइट आंसर, है ना, स्पेक्ट्रोमीटर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रेनबो के बारे में, बात करते हैं हम लोग रेनबो के बारे में। तो रेनबो आपका नेचुरल स्पेक्ट्रम है, अब देखो, रेनबो आपका नेचुरल स्पेक्ट्रम क्यों है? यहाँ पे आपका सन है, ये आपका क्या है, सन है, ये आपका सन है, ये सन है। ठीक है, सन से क्या हुआ, रे ऑफ लाइट निकला। यहाँ तक कोई दिक्कत है? सन से क्या हुआ, रे ऑफ लाइट निकला। अब तुमको बताए थे कि एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, बहुत सारे टाइनी वाटर ड्रॉपलेट होते हैं। एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, बहुत सारे टाइनी वाटर ड्रॉपलेट होते हैं। तो एक वाटर ड्रॉपलेट बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे बनाए हम लोग एक तो वाटर ड्रॉपलेट, है ना, एक बूंद जिंदगी जिंदगी का है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, वाटर ड्रॉपलेट हो गया। ठीक है, तो ये वाटर ड्रॉपलेट जो है, ये जो आपका वाटर ड्रॉपलेट है, ये किसकी तरह काम करेगा, ये इट विल एक्ट एज अ प्रिज्म, ये आपके प्रिज्म की तरह काम करेगा, ये आपके प्रिज्म की तरह काम करेगा। अब जब ये व्हाइट लाइट जो सन से निकल रहा है ना, वो क्या करेगा, वो इस प्रिज्म में एंटर करेगा, है ना, तो क्या होगा, आपको 7 बैंड ऑफ कलर दिखाई देगा, इसलिए आपके रेनबो में आपको 7 कलर दिखाई देता है, इसलिए आपको रेनबो में 7 रंग दिखाई देता है। ठीक है, क्या क्लियर है? क्लियर है क्या? तो रेनबो क्या होता है, एक नेचुरल स्पेक्ट्रम की तरह काम कर रहा है, बिकॉज ये बैंड ऑफ कलर को दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ से आपका सनलाइट निकला, सनलाइट जो है वाटर ड्रॉपलेट में एंटर करेगा, वाटर ड्रॉपलेट में एंटर करने के बाद क्या होगा, देखोगे आप कि 7 बैंड ऑफ कलर आपको दिखाई देगा इन द फॉर्मेट ऑफ रेनबो। क्लियर है? ठीक है, हमेशा देखना कि जो आपका सन है वो रेनबो के अपोजिट साइड होता है। हमेशा देखना कि सन जो है वो रेनबो का अपोजिट साइड होता है। क्यों? क्योंकि एक तरफ से लाइट आएगा, है ना, दूसरी तरफ आपका क्या होगा, प्रिज्म होगा, और तीसरी तरफ जो है आपका स्पेक्ट्रम बैंड बनेगा। यही पढ़ा था आपने अब तक। इसीलिए यही कारण है कि देखोगे आप, हमेशा जो रेनबो बनता है वो सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, रेनबो हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। ठीक है, तो इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ईच रेन ड्रॉप एक्ट एज अ टाइनी ग्लास प्रिज्म, हर जो रेन ड्रॉप होता है वो आपके ग्लास प्रिज्म की तरह काम करता है, वहाँ पे ग्लास प्रिज्म की तरह काम करता है। रेनबो इज फॉर्म्ड व्हेन द सन इज शाइनिंग एंड इट इज रेनिंग एट द सेम टाइम। हमेशा देखना कि जब रेनबो है, रेनबो कब फॉर्म होगा, थोड़ा बहुत सन जो है आपको दिखाई देगा, है ना, थोड़ा बहुत सन आपको दिखाई देगा, बिकॉज थोड़ा बहुत सन दिखाई देगा तो वहाँ से रे ऑफ लाइट आएगा, उसके बाद वाटर ड्रॉपलेट आपको दिखाई देंगे, बिकॉज वहाँ पे रेन भी है, सन भी रहेगा,
रेन भी रहेगा तभी आपको रेनबो दिखाई देगा, सन भी रहेगा, रेन भी रहेगा तभी आपको रेनबो दिखाई देगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, और जैसा कि आपको हम बताएं कि रेनबो जो है वो हमेशा आपके डायरेक्शन ऑफ सन के उल्टे में रहेगा। ठीक है, एक साइड आपका सन रहेगा और दूसरी तरफ क्या होगा, आपका रेनबो फॉर्म होगा, कारण जो आपको अभी भी एक्सप्लेन किया हम। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है सर, एक बार रिवाइज करवा सकते हैं, लेट आया हूँ। चलो ठीक है ना, एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, आज पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहले समझे स्कैटरिंग क्या होता है। स्कैटरिंग मतलब किसी भी चीज़ में टकरा के टूट जाना, किसी चीज़ में टकरा के टूट जाना, उसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, लेकिन अगर उसको बोलते हैं स्कैटर होना, लेकिन यही चीज़ अगर लाइट के अंदर हो, यही फिनोमेनन अगर लाइट के अंदर हो तो उसको बोलते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब लाइट किसे टकराएगा, लाइट किसे टकरा के टूटेगा, तो यहाँ पे सन दिखाई दे रहा है तुमको, यहाँ पे सन दिखाई दे रहा है, सन से क्या आएगा, सनलाइट आएगा, सन से क्या आएगा, सनलाइट आएगा, है ना। अब ये सनलाइट जो है हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे क्या है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, उनसे टकराएगा, टकरा के ब्रेक होगा, टकरा के ब्रेक होगा और पूरे पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा। इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये फैल जाएगा तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, इस टाइप से कुछ आपको दिखाई देगा जब फैल जाएगा तो। ठीक है, इस टाइप से कुछ आपको दिखाई देगा जब फैल जाएगा। तो आपने देखा होगा अपने घर में या फिर गाँव गाँव में आपने ज़्यादा देखा होगा, गाँव में, बागीचा में, राइट। So when the sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in the air deviates the light in different direction is known as scattering of light. इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ाते वक्त आपको हम रेले जो है इनके लॉ के बारे में बताए थे, जो ये बोलते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फोर्थ पावर ऑफ लैम्डा का। लैम्डा क्या आपका वेवलेंथ है, लैम्डा क्या आपका वेवलेंथ होता है। ठीक है, उसके बाद आपको बताए थे हम लाइट्स के बारे में, लाइट जो है विजिबल लाइट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। जब लाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो विजिबल लाइट के बारे में बात करें, और विजिबल लाइट क्या होता है, आपका विबज्योर होता है। विबज्योर में आपके 7 रंग होते हैं, है ना। ये 7 रंग के बारे में बात करें तो लेफ्ट से जब राइट बढ़ते हैं हम लोग, लेफ्ट से जब राइट बढ़ते हैं मतलब वॉलेट से जब रेड की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, वॉलेट से रेड की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, आपका जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होगा, एनर्जी डिक्रीज होगा और फ्रिक्वेंसी भी साथ ही साथ आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, राइट। इसके बाद हम लोग क्या बात किए, इसके बाद बात की कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमेनन क्या है। फिनोमेनन ये है कि जो आपका आसमान है वो ब्लू दिखाई दे रहा है, वाटर जो है वो ब्लू दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सनराइज और सनसेट के समय आपका जो आपका सन है ना, वो रेड दिखाई दे रहा है। डेंजर सिग्नल, डेंजर सिग्नल आपको रेड दिखता है, क्यों डेंजर सिग्नल आपको रेड इसलिए दिख रहा है, बिकॉज रेड जो है अभी आपको बताया था कि जो रेड है वो कम स्कैटर करेगा, कम स्कैटर करेगा। ठीक है, रेड जो है कम स्कैटर करेगा, मतलब दूर से आपको दिखाई दे देगा, और इसका वेवलेंथ काफ़ी लंबा होता है ना। रेड का जो वेवलेंथ है वो काफ़ी लंबा होता है, हाईएस्ट वेवलेंथ वेवलेंथ होता है, और ये कम स्कैटर करता है, ये कम स्कैटर करता है, मतलब आपको दूर से दिखाई दे देगा, है ना। यहाँ पे रेले का आपको जो फॉर्मूला था वो आपको याद आना चाहिए, है ना, कि आपका स्कैटरिंग जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ का। स्कैटरिंग जो है वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेवलेंथ का। अब क्योंकि जो रेड है उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है तो स्कैटरिंग बहुत कम होगा, स्कैटरिंग बहुत कम होगा तो आपको दूर से रेड लाइट दिखाई दे देगा। इसीलिए जो भी डेंजर सिग्नल्स होते हैं, जो भी आपके ट्रैफिक के जो राइट लाइट जो रेड होते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे जो है कारण ये है कि रेड का इस्तेमाल किया गया हम लोग, है ना, रेड का इस्तेमाल हम लोग करें ताकि हम लोग को दूर से दिखाई दे दे। ठीक है, चलिए इसके बाद बात की हम लोग कुछ क्वेश्चन देखें सेम कंसेप्ट के ऊपर, है ना, सिंपल क्वेश्चन। फिर बात की हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में हम लोग ये समझे कि एक लिक्विड जिसके अंदर जितने भी चीज़ें हैं, पार्टिकल्स हैं, वो यूनिफॉर्मली हो। ठीक है, हर जगह सेम पार्टिकल्स हो, ऊपर नीचे हर जगह सेम पार्टिकल्स हो। फॉर एग्जांपल आप मिल्क लेते हो तो मिल्क में सारे पार्टिकल्स जो है आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेंगे। ऐसा नहीं कि मिल्क के एक कोने में आपको पानी मिलेगा, नीचे आपको मिल्क मिलेगा, साइड में आपको प्रोटीन मिलेगा, कैसिन मिलेगा, ऐसा नहीं है। पूरे के पूरे ग्लास में जहाँ तक आपका मिल्क भरा होगा वो पूरे के पूरे ग्लास में चीज़ें जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, और जो आपका मिक्सचर है वो हेटेरोजेनियस होगा, मतलब मिल्क के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। वो पार्टिकल बहुत छोटे होंगे जो आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगे, दैट इज़ 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक आप इनका साइज़ हो सकता है। बहुत छोटे होंगे, आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगे। इनको आप फ़िल्टर आउट भी नहीं कर सकते हो, फिजिकल मेथड से इनको आप सेपरेट भी नहीं कर सकते हो। मिल्क के अंदर से आप कैसिन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, आप मिल्क के अंदर से फिजिकल मेथड से वाटर को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। और ये जो आपके कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, ये क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, जेल हो गया, बटर हो गया, ये सब कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल है, ये सब कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल है। ठीक है, राइट, चलो, ओके। इसके बाद जो टिंडल इफेक्ट है वो क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल। अभी आपको हम बताएंगे कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो लाइट को स्कैटर करते हैं, तो कोलाइडल सॉल्यूशन के द्वारा जो आपका लाइट स्कैटर होता है उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मिल्क के अंदर आपको लाइट स्कैटर होते दिखाई दे रहा है, बट आपका नॉर्मल सॉल्यूशन के अंदर स्कैटर होते दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है, टिंडल इफेक्ट है। फिर बात करें डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में। डिस्पर्सन ऑफ लाइट में हम लोग ये समझे कि एक व्हाइट लाइट अगर आप डालते हो, एक व्हाइट लाइट अगर आप स्पेक्ट्रम में डालते हो तो क्या होता है,
स्पेक्ट्रम के अंदर ये व्हाइट लाइट जो है सॉरी प्रिज्म के अंदर डालते हो, एक व्हाइट लाइट को अगर आप प्रिज्म के अंदर डालते हो तो वो जब बाहर निकलता है प्रिज्म के तो वो 7 कलर में टूट जाता है, 7 बैंड ऑफ कलर्स में ब्रेक हो जाता है, जिसको आप व्हाइट स्क्रीन पे देख सकते हो। और इस व्हाइट स्क्रीन को बोलते हैं आप स्पेक्ट्रम, जिसको आप बोलते हो स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये हिस्ट्री वाला स्पेक्ट्रम नहीं है, ये बेसिकली व्हाइट स्क्रीन है जिसके ऊपर आप मल्टीपल कलर्स ऑफ लाइट को देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है। सिंपल व्हाइट लाइट जब आपके ग्लास प्रिज्म से जाएगा तो क्या होगा, 7 बैंड ऑफ कलर्स में ब्रेक हो जाएगा। इस 7 बैंड ऑफ कलर्स को हम लोग को कहाँ पे ऑब्टेन करेंगे, हम लोग इसको ऑब्टेन करेंगे हम लोग आपके स्पेक्ट्रम पे, और इस पूरे फिनोमेनन को बोलते हैं हम लोग डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब ये ब्रेक क्यों होगा, ब्रेक क्यों होगा, ये समझने के लिए आपको कल का चैप्टर रिवाइज करना पड़ेगा। कल आपको पढ़ाए थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और आपको बताया था कि जब एयर से ग्लास में जाएगा लाइट, जब भी एयर से ग्लास में जाएगा या ग्लास से एयर में जाएगा तो लाइट अपने पाथ से डेविएट होगा, अपने पाथ से डेविएट होगा। जितना डेविएट हुआ है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, जितना हुआ है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो लाइट डेविएट होता है, इसलिए आपको यहाँ पे लाइट दिखाई दे रहा है अलग अलग। हर कलर का अपना अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन होता है, सारे रंग का अपना अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन होता है। ठीक है, राइट। तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये डिस्कवर कौन किया, न्यूटन डिस्कवर किए। ठीक है, और कारण क्या है, कारण ये है कि हर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो हर लाइट का अलग अलग होता है, हर कलर का अलग अलग होता है। ठीक है, राइट। मिल्क में क्या बोला, कैसिन, बिल्कुल संदीप, मिल्क में कैसिन होता है, कैसिन प्रोटीन होता है जो कि मिल्क में होता है, आपको बायो में पढ़ाया था, बायो में पढ़ाया था। और कर्ड में कौन सा प्रोटीन होता है, बताना जरा संदीप, बताओ जरा, कर्ड में कौन सा प्रोटीन होता है, हैं? भैया उसने भी रंग दिखा दिया, बोल रहे थे, बताओ जरा कौन सा प्रोटीन होता है कर्ड में, इसलिए तुमको वो रंग दिखा गई। बायोलॉजी नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत होगा ना फिर, बताओ। चलो, इसके बाद आगे बात करते हैं, स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। जो 7 बैंड ऑफ कलर जहाँ पे ऑब्टेन हो रहे हैं उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, है ना। जहाँ पे जो रेड है वो लिस्ट डेविएशन हो रहा है, दिखा रहा है, और जो वॉलेट है वो मैक्सिमम डेविएशन दिखा रहा है, मैक्सिमम डेविएशन दिखा रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग अभी अभी बात किए कि स्पेक्ट्रम के अंदर जो आपका कलर जाता है, जो लाइट जाता है, वो क्या, वो 7 बैंड ऑफ कलर में ब्रेक होता है, 7 बैंड ऑफ कलर में ब्रेक होता है। इससे एक कंक्लूजन ये मिलता है, एक निष्कर्ष ये मिलता है हम लोगों को कि जो आपका व्हाइट लाइट है ये मिक्सचर है 7 कलर का। ये रिकन्फर्म करने के लिए हम लोग क्या किए, अगर व्हाइट लाइट डाल रहे हैं तो 7 कलर मिल रहा है, इसका मतलब 7 कलर को अगर मिलाएंगे तो व्हाइट कलर मिलना चाहिए। तो रिकन्फर्म करने के लिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे 2 प्रिज्म लगा दिए, यहाँ पे क्या किए हम लोग, 2 प्रिज्म लगा दिए, 2 प्रिज्म लगा दिए, तो यहाँ से व्हाइट लाइट गया, 7 कलर मिला, और 7 लाइट गया तो यहाँ पे व्हाइट कलर मिला। ठीक है, चलो, इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं जो पढ़ाए हुए उसके ऊपर आपका क्वेश्चन बेस्ड है ना। इसके अलावा रेनबो के बारे में बात की कि रेनबो आपका एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है, रेनबो आपका एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है, एंड इट इज कॉज्ड बाय अ डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय द टाइनी ड्रॉपलेट। मतलब कि सिंपल बात ये है कि जो आपका यहाँ से लाइट आता है, सन से जो लाइट आता है, जो सन से तुमको लाइट आ रहा है ना, जो सन का लाइट आ रहा है ना, वो व्हाइट लाइट है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में जो आपका प्रिज्म है, एटमॉस्फेयर में जो प्रिज्म है ना, वो प्रिज्म एटमॉस्फेयर में जो आपका वाटर ड्रॉपलेट है, आई एम सॉरी, वाटर ड्रॉपलेट जो आपका एटमॉस्फेयर में है, वाटर ड्रॉपलेट जो आपके एटमॉस्फेयर में है, वो प्रिज्म की तरह काम कर रहे हैं, वो प्रिज्म की तरह काम कर रहे हैं। तो सन से यहाँ पे लाइट आ गया, सन से यहाँ पर लाइट आ गया, है ना। इसके अलावा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट मिल गया, वाटर ड्रॉपलेट जो है प्रिज्म की तरह काम करेगा, और प्रिज्म में जैसे ही आपका लाइट एंटर करेगा यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, 7 बैंड ऑफ कलर, दैट इज आपका रेनबो, आपका रेनबो। मतलब कि आसमान में जो रेनबो दिखता है वो किसके वजह से दिखता है, वो आपके वाटर ड्रॉपलेट की वजह से दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर है, चलिए। तो ध्यान रखना कि रेनबो हमेशा क्या होगा, आपका जो सन है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होता है। अब यहाँ पे कुछ बात और, रेनबो जो है वो क्या आपका एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है, रेनबो क्या नेचुरल स्पेक्ट्रम है, इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, each droplets act as a tiny glass prism। ठीक है, चलिए। इसके अलावा रेनबो तभी फॉर्म होगा जब आपको सन दिखे और आपका रेन दिखे, सन और रेन दोनों दोनों रहेगा तभी आपका रेनबो फॉर्म होगा, वरना फॉर्म नहीं होगा। और रेनबो हमेशा आपके सन के उल्टा डायरेक्शन में फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए। अब अगेन ट्राई ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आराम से सॉल्व करना। क्वेश्चन आपके सामने है, फिनोमेनन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो आर।
बताओ। फिनोमेनन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। केवल यहाँ पे कुणाल का आंसर राइट है, बाकी सब का आंसर होंगे, सबका आंसर यहाँ पे होंगे। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन और होगा, वेट, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, बिल्कुल ऑल थ्री होगा, ऑल थ्री होगा, है ना। डिस्पर्सन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, कल आपको बताए थे, ये कैसे भूल गए, ये कैसे भूल गए तुम लोग। ठीक है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा होता है। रिफ्रैक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, अभी आपको बताए थे हम कि जो आपका वाटर ड्रॉपलेट है, जो वाटर ड्रॉपलेट है किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, है ना, वो क्या करता है, वो रिफ्रैक्शन करवाता है ना, वो ग्लास प्रिज्म की तरह काम करेगा, ग्लास प्रिज्म की तरह काम करेगा, मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा, ठीक है, और डिस्पर्जन भी होता है। तो ऑल ऑफ द थ्री आर द करेक्ट। ठीक है, चलिए, तो ये एक ट्रिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था और बहुत लोग जो है गलती कर दिए थे। अब बात करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, जब एक लाइट दूसरे लाइट के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाए। ठीक है, एक लाइट दूसरे लाइट के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाए, उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल, वेट अ मिनट, दिखाते एग्जाम्पल तुम लोगों को, रुको। एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पे एक यहाँ पे क्या है, एक येलो दिख रहा है ना तुम लोग को, यहाँ पे येलो कलर दिखाई दे रहा है। ठीक है, येलो कलर दिखाई दिया, इसी येलो येलो कलर के ऊपर एक और लाइट को हम इम्पोज कर दें, इसी के ऊपर एक और लाइट को हम ऐसे इम्पोज कर दें, इसको बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन। ठीक है, तो जब भी दो या दो से ज़्यादा लाइट एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो, चिपक जाए, उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, जब भी दो या दो से ज़्यादा लाइट एक दूसरे में चिपक जाए, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसका बहुत सा एग्जाम्पल आपको दिख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका सोप बबल हो गया, ऑयल फिल्म हो गया, राइट, राइट, ये सब आपके एग्जाम्पल है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर मान लो पानी में अगर आप तेल डालते हो, है ना, पानी गिरा हुआ है, वहाँ पे अगर आप तेल डालते हो, तब आपको इस टाइप का फिल्म दिखाई देगा, ऑयल फिल्म दिखाई देगा, आपको इस टाइप का ऑयल फिल्म दिखाई देगा। ये क्या है, सुपर इम्पोजिशन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है, उदाहरण है ये। ठीक है, ओके। अंशिका, जो तुम बोल रहे हो उसके ऊपर पीवाईक्यू करवाए हैं, पीवाईक्यू में देखना, वो पीवाईक्यू जो लेक्चर है वो देखना, उसमें देखना। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व दिस। जो पढ़ाए हैं उसी के ऊपर यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, उसके बाहर क्वेश्चन आपके नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन अ व्हाइट लाइट बीम इज मेड टू फॉल ऑन द hollow prism filled with water, it breaks into 7 constituent color, which among the following colors suffer the maximum angle of deviation? ये बताओ जरा। जो भी पढ़ा रहे हैं लेक्चर, जो है आपका, जो आपका लेक्चर है, जो पीडीएफ है, जो पढ़ा रहे हैं, इसके साथ पीवाईक्यू कर लेना, इसके साथ पीवाईक्यू कर लेना। ठीक है, एग्जाम में सारे सवाल बनेंगे आपसे, इसके अलावा कुछ करने का जरूरत नहीं है। हाँ, एनसीईआरटी चाहो तो पढ़ना, एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ लेना, एक बार रीड कर लेना। ठीक है, बट इतना अच्छा खासा आपका एग्जाम में स्कोर हो जाएगा इससे। कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका, एक मिनट सॉरी, ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे सही आंसर है, वॉलेट। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, द ऑप्टिकल फिनोमिनन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द ऑप्टिकल फिनोमिनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज। कुछ लोग 23 का डी बोल रहे हैं, बिल्कुल, है ना, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, हाउ मेनी इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो। एक ही इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, सिंपल क्वेश्चन है।
ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के ऊपर कुछ कोई बोल रहा था कि भैया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसके वजह से होता है, तो यहाँ पे बताओ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसके वजह से होता है। इसके बारे में कल भी थोड़ा पढ़ाया था ना, कल आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पढ़ाया था ना, कल रिफ्रैक्शन पढ़ाया था ना। हाँ, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी इसके बारे में बताए थे, बताओ जरा। जरा धोखा दे दिए, 8:30 शो हो रहा था। हाँ, 8:30 गलती से डल गया था, है ना, गलती से क्लास का टाइमिंग 8:30 डल गया था। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज बिकॉज ऑफ, बिल्कुल सबका आंसर राइट आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सर कुछ लोग ए बोल रहे हैं, जो लोग ए बोल रहे हैं वो लोग ध्यान दें यहाँ पे कि ये रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है, देखो इस टाइप पे गलती मत करो, है ना, ठीक है, इस टाइप पे गलती मत करो। ये रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है, रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन होना चाहिए यहाँ पे, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन होना चाहिए। ढंग से स्टेटमेंट को पढ़ो, ठीक है, जल्दीबाजी में आंसर मत करो, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट, ठीक है, ध्यान देना इस पे। अगला सवाल, phenomenon of rainbow formation by water droplet involves, अगेन रेनबो के ऊपर क्वेश्चन आपको दिखाई दिया। एक और सवाल रेनबो के ऊपर, द phenomenon of rainbow formation by water droplet involves, बताओ। क्वेश्चन सिंपल है, और इस क्वेश्चन के बारे में हम पहले डिस्कस कर रखे हैं ऑलरेडी, है ना। डी होगा, अच्छा, बिल्कुल सबका आंसर राइट है। अ, जयंत, श्यामा, जानवी, निधि, तुषार, शिवानी, साक्षी, मोनू, अमित, सबका आंसर राइट, ऑप्शन नंबर डी जो इज द राइट आंसर, है ना, बोथ रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, द अपीयरेंस ऑफ रेनबो इन द स्काई आफ्टर द सन शावर इज ड्यू टू, क्वेश्चन नंबर 87, बिल्कुल, डिफ्रैक्शन क्या होता है, निधि पूछ रही है, अरे यार बताया तो डिफ्रैक्शन क्या होता है, पूरा चैप्टर बता दिए। चलो सबका आंसर यहाँ पर राइट है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन है, टिंडल इफेक्ट इज द फेनोमेनन ऑफ, बताओ, टिंडल इफेक्ट इज द फेनोमेनन ऑफ, अगला क्वेश्चन। टिंडल इफेक्ट किस टाइप का फेनोमेनन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स, यहाँ पे तुमको पता होना चाहिए कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं क्या हैं, राइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल्स, एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल्स। बहुत ही क्लोज ऑप्शन है, बट सिंपल है, बिल्कुल सबका आंसर यहाँ पे ए आना स्टार्ट हो गया। ऑलराइट चलो, बिल्कुल सबका आंसर राइट है, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला और आखिरी सवाल, when light scattered by a molecule and the frequency of the scattered light is changed, it is known as, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आप लोग को, क्वेश्चन नंबर 80, ट्राई टू आंसर बट उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा सा ना। ठीक से पढ़ो, ठीक से पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 80, लोग गलत गलत कर रहे हैं आप लोग, बट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे तो आप लोग गलत नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को प्रोबेबली, वेट। देखो यहाँ पे होता क्या है कि, एक मिनट रुको,
क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है व्हेन द लाइट इज स्कैटर्ड बाय अ मॉलिक्यूल एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इज चेंज्ड। इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? जब भी लाइट किसी मॉलिक्यूल से टकराती है तो दो चीज होती हैं। जब भी लाइट किसी मॉलिक्यूल से टकराएगा तो दो चीज होगा। ध्यान रखो, जब भी लाइट किसी मॉलिक्यूल से ब्रेक होगा तो दो चीज होगा। ये क्वेश्चन का जवाब सबका गलत है, ठीक है। गलत क्यों, आपको एक्सप्लेन करते भी हम। जब भी लाइट किसी मॉलिक्यूल से टकराएगा दो चीज होगा। पहला चीज क्या होगा? रेलेस इफेक्ट। पहला क्या होगा आपका? रेलेस स्कैटरिंग। और दूसरा क्या होगा? रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट। अब किस केस में रेले होगा और किस केस में रमन होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो लाइट टकराने के बाद अगर वापस चला जाए बिना फ्रीक्वेंसी चेंज किए, अगर लाइट टकराने के बाद बिना फ्रीक्वेंसी चेंज किए, बिना फ्रीक्वेंसी चेंज किए वापस चला जाए, ठीक है, बिना फ्रीक्वेंसी चेंज किए वापस चला जाए, उस केस में आपका रेले स्कैटरिंग होगा। उस केस में आपका रेले स्कैटरिंग होगा। बिना फ्रीक्वेंसी चेंज किए मतलब कि जितना एनर्जी आया था, जितना एनर्जी आया था उतना एनर्जी जो है वापस चला गया। फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं हुआ। मॉलिक्यूल से टकराया और मॉलिक्यूल से टकराने के बाद फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं हुआ। जितना एनर्जी आया था उतना एनर्जी वापस चला गया। जैसे एग्जांपल मिरर ले लो, है ना। मिरर में अगर लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, तो कोई एनर्जी लॉस होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं रमन इफेक्ट के बारे में, अगर बात करते हैं रमन इफेक्ट के बारे में, तो लाइट मॉलिक्यूल्स टकराने के बाद या तो थोड़ा सा एनर्जी रिलीज कर दे या तो थोड़ा एनर्जी गेन कर ले, है ना। मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी में चेंज हो। मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी में क्या हो? चेंज हो। चेंज हो, फ्रीक्वेंसी में चेंज हो, तो क्या होगा? रमन इफेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए गलत है। यहाँ पे देखो क्या बोला है, यहाँ साफ साफ बोला है कि व्हेन द लाइट इज स्कैटर्ड बाय अ मॉलिक्यूल एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज चेंज्ड, दिस phenomenon इज नोन एज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रमन इफेक्ट, ठीक है। तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। कल हमारा बचा है ह्यूमन आई, है ना। एक पार्ट हमारा बच रहा है, दैट इज ह्यूमन आई। इसके बाद हम लोग का पूरा जो फिजिक्स है वो खत्म हो जाएगा। एक बार आपको बता दें कि क्या क्या हमारा फिजिक्स में बच रहा है और क्या क्या हो गया। 1 मिनट वेट करो, ताकि आप लोग को पता रहे कि कैसे चल रहा है। शेड्यूल आप लोग को बता देगा। बैच वाला को तो मिल गया है, जो बैच वाला नहीं उनको बता दे। पहला हम लोग क्या पढ़े हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े हैं। पहला क्या पढ़े हम लोग? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े हैं, ये हमारा हो गया। फिर पढ़े हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये भी हमारा हो गया। आज पढ़े हम लोग स्कैटरिंग। इसके अलावा बहुत सारे और भी हम लोग फिनोमेनन देखे थे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट डे पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमन आई। हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई, ठीक है। ह्यूमन आई बचा हुआ हमारा। इसके बाद पढ़ेंगे मोशन, मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन वगैरह, ठीक है। फिर हमारा क्या बच जाएगा? हमारा बचेगा वर्क पावर एनर्जी, है ना। वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी बचेगा, ठीक है। इसके अलावा बचेगा आपका ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन फिर पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, हीट हीट साउंड एंड फाइनली फ्लूइड मैकेनिक्स, जो बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं, है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स जो बहुत जगह आपको नहीं पढ़ाया था, बट यहाँ से क्वेश्चन आपको दिखता है। हाई लेवल क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को दिखते हैं जो सॉल्व नहीं होते, ठीक है। राइट, तो इसका चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम लोग इस आधार पर चलेंगे, इस अकॉर्डिंग, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, राइट। और ये जो 4 चैप्टर है हम लोग का स्टार्टिंग का, इसको हम लोग स्टार्टिंग में कर लिए, बिकॉज ये चारों सीक्वेंसली पढ़ना अनिवार्य था, है ना। ये रे ऑप्टिक्स का पार्ट है, ये रे ऑप्टिक्स का पार्ट है। कल हम लोग का रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो। देखो इन सब के अलावा एक दो छोटे मोटे टॉपिक्स आपके रहेंगे, ठीक है। जो अगेन जिसको मिसलेनियस टॉपिक्स बोलते हैं, राइट। तो आई विल ट्राई कि उस मिसलेनियस टॉपिक्स को, जो अगर यहाँ हमारा टॉपिक छूट गए हैं, उनको मिसलेनियस बोल के हम कवर करा दें, ठीक है। या फिर अगर आप चाहो तो पीवाईक्यू देख लो, पीवाईक्यू में वो कवर हो गए हैं, लेकिन स्टिल इफ़ यू वांट उसको हम कवर करा देंगे। क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे, ठीक है।
जो पढ़ा रहे हैं उसके अलावा आप पीडीएफ पीवाईक्यू करते रहो, आपके क्वेश्चन जो एग्जाम में नहीं छूटेंगे, ठीक है। सीएपीएफ में मैथ्स कैसे आते हैं? सीएपीएफ में मैथ्स ठीक ठाक आते हैं यार सुनील, सीएपीएफ में मैथ्स ठीक ठाक आते हैं। अंशिका पांडे भैया बस साइंस ही लोगे? हाँ बस ना इस वाले बैच में केवल साइंस ले रहे हैं हम, ठीक है। लेंस एंड मिरर कब होगा? लेंस एंड मिरर हो चुका है अमित, प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं ना। पीयूष बोल रहे हैं भैया डिफ्रैक्शन बताओ, डिफ्रैक्शन बताया था ऑलरेडी। चलो ओके। सर वन शॉट कंप्यूटर के वन शॉट यार, ऐसा कुछ कंप्यूटर का कुछ प्लान तो है नहीं, ठीक है। पॉलिटी पे मास्टर पढ़ाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलो फिर आज के लिए सफिशिएंट है ना, आज के लिए सफिशिएंट है, मिलते हैं हम लोग कल ह्यूमन आई के साथ। साइनिंग ऑफ सागर तिवारी।